Good morning to all. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor from Department of Psychology, Amar Mahila College, Ara. Welcome you all in today's discussion about temporal lobe syndrome. Before going to the temporal lobe syndrome, first of all, we will discuss about the temporal lobe. What is temporal lobe and where it's located? So, let's start. The temporal lobe is located beneath the lateral sulcus or sylvian fissure. Its lateral surface divided into three gyres. These are superior gyrus, middle gyrus, and inferior gyrus. So, it's mean कि जो टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब ब्रेन में जो लेटरल सल्कस होते हैं या जिनको सिल्वियन फिशर कहा जाता है, उनके नीचे स्थित होता है, उनके नीचे होता है। देखो ये जो सल्कस और फिशर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा जब हम जैसे हमने जाना था पहले ये कि जो हमारा ब्रेन होता है वो लाइक अखरोट होता है, तो लाइक अ वॉलनट होता है। तो उसमें देखा होगा आपने वॉलनट को जब हम ब्रेक करते हैं तो अंदर से उसमें कई तरह के फोल्ड्स मिलते हैं, कुछ ऊपर नीचे अंदर को गया हुआ। तो उसमें ब्रेन भी इसी तरीके का होता है कि उसमें कई सारे फोल्ड होते हैं ताकि जो है वो मतलब एक छोटी जगह में फिट हो सके। तो वो जो फोल्ड्स होते हैं उनके कारण ब्रेन का एक ग्रूव बनता है। उन फोल्ड्स की वजह से एक ग्रूव सा, एक खांचा सा तैयार हो जाता है। तो हर एक ग्रूव, हर एक जो खांचा होता है, जो ग्रूव होता है, उसको कहा जाता है सल्कस। और सल्कस का जो प्लूरल होता है वो होता है सल्काई। और इसी तरीके से जो कि गहरे ग्रूव्स होते हैं, जो बहुत गहरे ग्रूव्स होते हैं, उनको कहा जाता है फिशर्स। तो समझ आया आपको कि ये जो फिशर है और ये जो सल्कस है, इसका क्या मतलब हुआ। अब आते हैं हम आगे कि गायरस क्या होता है। तो हर एक आउट फोल्डिंग पार्ट को, यानी कि हर एक मुड़े हुए भाग को गायरस कहा जाता है। और उसका अगर हम प्लूरल में बात करें तो उसको गायरी कहते हैं। तो समझ आया कि सल्कस क्या होता है और फिशर क्या होता है और गायरस क्या होता है। तो जो टेम्पोरल लोब है वो लिटरल सल्कस या सिल्वियन फिशर के नीचे होता है और इसका जो लिटरल सरफेस होता है वो तीन गायरी में बटा हुआ होता है, सुपीरियर गायरस, मिडिल गायरस एंड इन्फीरियर गायरस। सुपीरियर गायरस जो है ब्रॉडमैन एरिया 22 जहाँ पर है उसको सुपीरियर गायरस कहा जाता है। और ब्रॉडमैन एरिया 21, 37 और 38 जहाँ पर आता है उसको मिडिल गायरस कहा जाता है। और ब्रॉडमैन एरिया 20 जहाँ पर आता है उसको ये इन्फीरियर गायरस कहा जाता है। लेकिन इन सभी गायरस के अलावा एक और गायरस होती है जिसको कि हिस्कल गायरस कहा जाता है। इन तीनों गायरस के ये तो होती हैं, इनके अलावा एक अतिरिक्त गायरस और होती है जिसको कि हिस्कल गायरस कहा जाता है। और ये जो हिस्कल गायरस होती है ये ब्रॉडमैन एरिया 41 और 42 में फॉल करती है। एरिया 41, 42 जहाँ पर होता है वहाँ पर हिस्कल गायरस होती है। ब्रॉडमैन एरिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, पहले भी बताया था जब हमने और अदर लॉब्स डिस्कस किए थे कि ब्रॉडमैन ने ब्रेन में कुछ एरियाज़ को, मतलब बहुत से एरियाज़ को नंबरिंग कर दिया था, नंबर्स उन पर डाल दिए थे, तो उनको ब्रॉडमैन एरिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब सिंड्रोम के बारे में। तो देखिए टेम्पोरल लोब सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब हुआ कोई भी संलक्षण। जैसे अगर किसी कारण से टेम्पोरल लोब में कोई लीजन या डैमेज होता है तो उसके कारण व्यक्ति के बिहेवियर में, व्यक्ति के व्यवहार में कुछ डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है टेम्पोरल लोब सिंड्रोम। यानी कि वो प्रॉब्लम्स, वो डिस्टर्बेंसेस जो टेम्पोरल लोब के डैमेज होने से होती हैं उसको कहते हैं हम टेम्पोरल लोब सिंड्रोम। अब क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। डिस्टर्बेंसेस इन सिलेक्शन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, डिसऑर्डर ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ विजुअल परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ olfactory perception, irregularities related to categorization of material, disturbance
disturbances related to using contextual information, and disturbances related to language, disturbances related to memory, disturbances related to feeling, emotion and personality. ये 10 तरह के सिंड्रोम्स हैं, ये 10 तरह की डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि डेवलप हो जाती हैं यदि व्यक्ति का टेम्पोरल लोब किसी कारणवश डैमेज हो जाता है या उसमें किसी तरीके की कोई क्षति, कोई हानि, कुछ कट लग जाता है, उसमें कोई लीजन हो जाता है। इन 10 के 10 सिंड्रोम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके। आज के लिए ये इतना ही इनफ है और आप इसी को सुनिए, समझिए और इससे आगे का जो है उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।